Good morning again. Welcome in the class. In the history class, in the last period, we have seen the nationalization of bank. हमने nationalization bank के बारे में देखा था. पेज नंबर 18 तक हमने पूरा किया. Now today we are going to start the page number 19. 20 point program. अब हमारे देश में 20 point program की भी शुरुआत की. How it is given in the next para. Prime Minister Indira Gandhi announced the 20 point program. उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरुआत की ऑन 1 जुलाई 1975 में. एंड रिजॉल्व और डिसाइड किया टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन. और हम डेवलप नेशन की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे, ऐसे उसने डिटरमाइन किया. द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलो. 20 पॉइंट प्रोग्राम का जो प्रोविजन थी वो नीचे दिए गई है. नंबर 1 में था लैंड सेलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड. जो लैंड सेलिंग है शहरों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, वो दोनों के लिए एक जैसा ही रेट होना चाहिए. मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर, जो मजदूर है काम करने वाले, उनको कम से कम जितना उनके हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए. इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, पानी के बचत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, और मजदूरों की जो पार्टिसिपेशन है, जो सहभागी है उद्योग में, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, उनको नेशनल ट्रेनिंग स्कीम में भी आना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए. फ्री बॉन्डेड लेबर, और मजदूरों के ऊपर किसी भी तरह का बॉन्डेज नहीं होना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, जो लोग टैक्स की बचत करते हैं या चुराते हैं. इकोनॉमिक क्राइम्स, इकोनॉमिक में जो क्राइम है वो, एंड स्मगलिंग, इसके तरफ भी ध्यान देना. रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी, जो प्राइसेस है कीमत, उसकी जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए. इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए. 5th पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट होना चाहिए बाय डेवलपिंग द हैंडलूम सेक्टर, जिसके लिए हैंडलूम सेक्टर हमें डेवलप करना पड़ेगा. वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनको लोन देना. एंड हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, और हाउसिंग की भी फैसिलिटीज देना. मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल, और स्कूलों में जितने भी जरूरत है एजुकेशनल चीजों की वो सप्लाई करना है. ये सभी प्रोग्राम 20 पॉइंट में इंक्लूड किए गए. इश्यूज ऑफ वर्कर्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों का इशू. फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई 11th जुलाई 1851. 11th जुलाई 1851 में पहली मजदूर मिल यानी टेक्सटाइल मिल शुरुआत की बाय कावासजी दावर ने. इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर. इसके बाद अलग एरिया में भी वो मिल शुरुआत हुई, जैसे कि दादर, पारल, बाइकॉल, शिवडी, प्रभादेवी एंड वर्ली. ये सभी जगह टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई. दिस पार्ट केम टू बी नोन एज ए गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स. और ये जो पार्ट था उसको गिरगांव या टाउन ऑफ मिल्स के नाम से जाना जाता था. इन द 1980 में द इंक्रीजिंग अनरेस्ट अमॉन्ग द वर्कर वॉज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर. लेकिन बाकी सेक्टर में जो वर्कर थे, मजदूर थे, उनमें और भी ज्यादा अनरेस्ट बढ़ रहा था, बेचैनी बढ़ रही थी. इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्री में द वेजेस ऑफ द वर्कर वेयर इंक्रीजिंग. कुछ इंडस्ट्री में मजदूरी की जो मजदूरी है वो बढ़ रही थी. They were also getting more amounts as a bonus.
उनको बोनस के नाम से और भी ज्यादा पैसा मिल रहा था. दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर, और उनको और भी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही थी टेक्सटाइल वर्कर से. सो इन द दिवाली ऑफ 1981 में, दिवाली में, द वर्कर एक्सपेक्टेड टू गेट द बोनस ऑफ 20%. वर्कर लोगों ने अपेक्षा की कि हमें 20% बोनस मिलना चाहिए. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज निगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स, जो मजदूर संघ था, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, वो मालिकों के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, एंड एग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस. बिना वर्कर के कॉन्फिडेंस में लेते हुए, वर्कर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और 8 से लेके 17% तक मजदूरों को बोनस मिल जाएगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया. द कट इन द बोनस प्रूव टू बी कॉज ऑफ अनरेस्ट, और इसके कारण मजदूरों के अंदर एक तरह का गुस्सा पैदा हो गया. सम वर्कर वेंट टू डॉक्टर दत्त सामंत, कुछ वर्कर दत्त सामंत के पास गए. दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप, और उनको कहा कि हमारी लीडरशिप आप एक्सेप्ट करो. वर्कर ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर. 65 मिल्स के जो वर्कर थे वो एक साथ आए, एंड डॉक्टर सामंत लीड द स्ट्राइक, और डॉक्टर दत्ता सामंत ने स्ट्राइक की घोषणा की. ऑन 18 जनवरी 1982, 18 जनवरी 1982 में 2.5 लाख वर्कर्स, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख मजदूर वेंट ऑन अ स्ट्राइक, स्ट्राइक पर चले गए. गिरगांव मिल स्टॉप्ड, गिरगांव का जो मिल है वो भी स्टॉप हो गया. रनिंग मीटिंग इज सीम लाइक अ मुंबई's हार्ट स्टॉप्ड थ्रोइंग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुंबई का दिल रुक गया, वो मिल बंद होने के कारण मुंबई का दिल रुक गया, ऐसा लग रहा है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर ए आर अंतुले सेट अप द कमिटी टू सॉल्व दिस इशू. उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर ए आर अंतुले थे. उन्होंने कमिटी बनाई कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. उसके बाद बाबा साहेब भोसले ये चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के. ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ, उन्होंने कहा कि एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. मैं मिल मजदूर संघ के जो यूनियन है उनसे बात करूंगा. डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड. दत्ता सामंत ने कहा कि ये जो कानून है वो रिवोक करो. बताओ हमें. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस. शुरुआत में उनके गांव से उनकी मदद मिल रही थी. इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की मदद करना इतना कोई मुश्किल नहीं था. दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटी, उन्होंने डिपार्टमेंटल कमिटी भी बनाई, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन, और अनाज बांटा. असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ द फंड भी दिया गया. द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक, जो लेफ्ट पार्टी थी उन्होंने भी स्ट्राइक को सपोर्ट किया. एज द स्ट्राइक ड्रैग्ड ऑन, जैसे स्ट्राइक आगे आगे बढ़ रहा था, एफर्ट्स वेर मेड टू स्प्लिट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रैंक. तो वर्कर का जो रैंक है वो स्लिप यानी उनके टुकड़े करना चालू किया. इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 months, स्ट्राइक को 6 महीने हो गए थे. द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको इग्नोर कर रही थी. द वर्कर स्टार्टेड जेल भरो आंदोलन, वर्कर ने जेल भरो एजिटेशन चालू किया. इन सितंबर 1982, 1.5 lakh वर्कर टुक अ मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. 1.5, करीब 1.5 लाख लोगों ने मोर्चा निकाला, मार्च निकाला. कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ जाने के लिए. इट डिडंट हेल्प एट ऑल, फिर भी उनकी किसी ने सहायता नहीं की. द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, स्ट्राइक को नियर बाय 1 साल हो गया. दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन फॉर अ ईयर. ये पहला स्ट्राइक है भारत में जो 1 साल चला. इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 वर्कर बिकेम अनएम्प्लॉयड. इसी वक्त करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए. एज पॉलिस्टर्स हैड कम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन. उसके बाद पॉलिस्टर की ज्यादा डिमांड आई कॉटन से.
द सेल ऑफ द मिल क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड, इसीलिए मिल का जो कपड़ा था उसके ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट हो गया। द मिल्स मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात, फिर वो मिल मुंबई से सूरत चली गई गुजरात में। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 13 टेक्सटाइल्स मिल, उसके बाद सरकार ने 13 टेक्सटाइल मिल का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयत्व किया। एन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू, फिर भी वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। ओके, हम आज ये रुक जाएंगे, कल इसका लेसन पूरा हो जाएगा। 2 ही पॉइंट है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज शाम को क्लास है आपका, यू नो वेरी वेल। आज हम वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करने वाले हैं, एक ही लेसन बचा है वहाँ पे, तो हम शाम को पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे। ओके, सी यू टुमारो।